ओम शांति। 10 जनवरी 1982 की अव्यक्त मुरली है। आज 5वीं अव्यक्त मुरली है जो हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का विषय है स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन। जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हैं, स्वराज्य हम अच्छी तरह से समझते हैं। स्वयं पर राज्य करना, जो स्वयं पर राज्य करने वाली अधिकारी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का आसन क्या है? कर्मातीत स्टेज। उनका आसन है कर्मातीत स्टेज। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ देखते हैं। तो कर्मातीत स्टेज कर्मातीत स्टेज होती है। इस संसार में रहते हुए हमने कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है। इस संसार में रहते हुए हमें कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है। उस पुरुषार्थ को यहाँ पर कर्मातीत स्टेज कहा जाता है। जितना जितना हम कर्मातीत स्टेज के अधिकारी बनते जाते हैं, अर्थात कर्म के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करते जाते हैं। कर्मों को के प्रभाव से अपने आप को हम मुक्त करते जाते। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 10 जनवरी 1982। आज बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं। बाप दादा के सामने क्या है? राज्यसभा। आज बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी। हर एक बच्चा कैसा है? स्वराज्य अधिकारी, अपने राज्य का अधिकारी। अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी। ये लाइन समझ में आ रही है? हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी, अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी। हर एक आत्मा, हाँ जी, कर्मातीत परम धाम में होता है, परंतु यहाँ कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ को कर्मातीत तख्त कहा जा रहा है। वहां तख्त कोई होता नहीं। यहाँ तख्त पर बैठकर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारा होना। दुख की बात आए तो भी दुखी नहीं, सुख की बात आए सुखी नहीं। कोई भी कर्म किया, फायदा हुआ तो कोई खुशी नहीं, नुकसान हुआ तो कोई दुख नहीं। कर्म का कोई असर नहीं। हाँ जी, साक्षी तो खैर है ही, मतलब साक्षी ही तो होता है ना, जो मतलब किसी भी प्रभाव से अलग हो। जो कुछ भी हो रहा है उसको देखता रहे, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई असर नहीं। तो कर्मातीत भी इसी प्रकार से कर्म को करते हुए कितना हम साक्षी बनते जा रहे हैं, कितना हम न्यारे बनते जा रहे हैं, कर्म के प्रभाव से मुक्त है। साक्षी में तो ये भी होता है कि कोई कुछ भी कर रहा है तो प्रभाव नहीं हो रहा। यहां तो खुद कर्म करके अपने कर्मों के प्रभाव से भी मुक्त। दूसरे का इसमें नहीं है। साक्षी में तो दूसरे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, हम उसे साक्षी होकर के देख रहे हैं।
यहाँ कर्मातीत में हमें जो भी कर्म करना पड़ रहा है, हमें उस कर्म को करने से कोई कोई भी खुशी या कोई भी दुख नहीं, एकदम सम अवस्था में रहकर हम कर्म को कर रहे हैं। एकदम सम अवस्था में कर्म को करना, और ये हमारे पास आती है बात कर्मातीत अवस्था। कितनी बनाई है? 1%, 2%, 10%, 20%, 50%, कितना? मतलब हम अपने कर्मों के द्वारा निमित्त बन के कर्म करते रहे। बस हमें मालूम है कि हम बाबा की श्रीमत पर कर्म कर रहे हैं और एक्यूरेट कर्म कर रहे हैं, और एक्यूरेट कर्म होने पर हमें किसी भी प्रकार की अवस्था में खुश या दुखी नहीं होना। भाई जी, हाँ जी, जैसे ये अवस्था जो है कर्मातीत अवस्था, जैसे बाबा की श्रीमत का जब हमें अच्छा अनुभव हो जाएगा तो उसके बाद ही हम किसी भी स्थिति में ज्यादा दुखी या ज्यादा खुशी नहीं होंगे ना भाई जी। जितना ज्ञान समझ में आ गया, हाँ जी। बाकी फाइनल कर्मातीत तो परम धाम में होते। यहाँ तो उस अवस्था तक, फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी ने 1% अपने आप को बनाया कर्मातीत, मतलब कर्म के प्रभाव में नहीं आया, कर्म कर रहा है, उसको कर्म करने में मतलब किसी भी प्रकार का बोझा भी नहीं है, किसी प्रकार का अटैचमेंट भी नहीं है। जी। अब हम कर्म कर रहे होते हैं, मेरे को ही करना पड़ता है, क्या करूं, ये बोझा है, मैं दुखी होकर के कर रहा हूं। नहीं, मैं जो कर्म मुझे करना है वो मुझे करना है, और उसे मैंने बड़ा खुशी से करना है, परंतु उससे किसी को लाभ हो या ना हो, मेरे को नुकसान हो या ना हो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं। मेरे को फायदा हुआ है तो मैं नाचने नहीं लगूं, मुझे नुकसान हुआ है तो मैं दुखी ना हूं। जी। मैंने कर्म किया है बस, और मैंने कर्म ये नहीं कि दुनिया वाले कर्म, मैंने बाबा की श्रीमत पर कर्म किया। जिस कर्म को करने से मतलब मेरे को निमित्त बन के कर्म किया है, और जब हम बाबा की श्रीमत वाले कर्म में निमित्त भाव में काम करते हैं तो वो हम कर्मातीत अवस्था में जा रहे होते हैं। जैसे शिव बाबा आकर हमें, शिव बाबा को देखेंगे, शिव बाबा आकर जैसे हमें ज्ञान सुनाते हैं, परंतु किसी भी प्रकार को का उन्हें ऐसा नहीं होता निमित्त, मैं आया हूं, मेरी ड्यूटी है, मैंने ज्ञान सुनाया। उसे किसको, किसने सुना, किसने नहीं सुना, किसने समझा, किसने नहीं समझा, बाबा को कोई मतलब नहीं। 1000 लोगों ने समझ लिया है तो भी बाबा को कोई खुशी नहीं है, और यदि किसी ने सुन करके भी, समझ करके भी गलती कर रहा है तो भी बाबा को कोई दुख नहीं। बाबा, ये कर्मातीत अवस्था बाबा की है। बाबा आया है, ज्ञान दे रहा है, बहुत अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। ये बाबा का, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान सुनाना, ये बाबा की कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से परे। यदि इस प्रकार की अवस्था हमारी बनती है तो हम कर्मातीत अवस्था में हैं। वो भी कितनी बनी, बाबा 100% है। पार्ट बजाया और डिटैच बॉडी से। पार्ट बजाते वक्त भी डिटैच, पार्ट बजाने के बाद नहीं, पार्ट बजाते भी डिटैच। शिव बाबा कभी फंसते नहीं। कोई ज्ञान ना सुन रहा हो, डांट करके बोले, हाँ जी, बिल्कुल। परम आत्मा प्रैक्टिकल कर्मातीत अवस्था का सबूत है।
ऐसा कितना बन सकते हैं, बनने का पुरुषार्थ करेंगे। आत्मा जैसे बाबा कहते, मैं आकर के इस तन का आधार लेकर सबको ज्ञान सुनाता, कर्म कर रहा हूं ना, परंतु मैं उस कर्म के प्रभाव में नहीं आता कि मैंने इतनों को भाषण किया, इतनों को मैंने कोर्स करा दिया, निमित्त मेरा ड्यूटी थी, कर दी, खत्म बात। वर्तमान में फिर वापस और कोई आ जाओ तो मैं तुम्हें समझाऊं, न्यारे और प्यारे होकर समझाते जाए, समझे उसका भला, ना समझे उसका भला, मेरे लिए वो भी अच्छा, मेरे लिए वो भी अच्छा। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को का आसन कहो व सिंहासन कहो, वो है कर्मातीत स्टेज, वो है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से परे, अतीत माना परे। जैसे शिव बाबा मुरली सुनाते हुए भी मुरली सुनाने के कर्म से न्यारा है, कर्मों के वशीभूत नहीं। ये काम खत्म हो तो मैं सोऊं, पता नहीं कब काम खत्म होगा, लेकिन कर्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले, हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले, कर्म करते हुए नशा हो परंतु प्रभाव नहीं। कर्म करना है, बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे, तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर, विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है ना, ऐसे यहां भी सर्व कर्म इंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं, तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार में है, वो सारे नंबरवार है ना। कितना कितना कौन न्यारा बनता जा रहा है, बना सका है, वो उस नंबर पर दरबार में बैठता। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही, बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही हैं। ये मणियां हैं दिव्य गुणों की, ये मणियां हैं दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुण, जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो, उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही हैं। जितना जितना हम गुणधारी बने हैं, उतना उतना ही मणियां हमारे मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है।
ऐसा अपना राज्य सभा का राज्य अधिकारी चित्र नॉलेज के दर्पण में देख रहा है। सभी के पास दर्पण तो है, कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना? क्या हम कितने कर्मातीत हैं? दर्पण में अपने आप को देखो। देख रहे हो अपना? पूछ रहे हैं बाबा, अपना देख रहे हो? अपना चित्र कितना सुंदर राज्य सभा है। अपना चित्र देख रहे हो? कितनी सुंदर राज्य सभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ, कर्मातीत तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्मा, अर्थात क्या हो? तख्त नशीन आत्माएं। आप कौन हो? तख्त नशीन आत्माएं। कौन से तख्त पर बैठे हैं? किस प्रकार के कर्म को आप देख रहे हैं? कितना कर्मातीत होकर देख रहे हैं? विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। ऐसे परम पवित्र, सर्वप्रति रहम दिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी, स्नेह के सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार, सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार ये सब संस्कार समाये हुए। ये सब संस्कार क्या हैं? समाये हुए। लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। इमर्ज समझते हैं? प्रस्तुत, प्रकट। इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देव आत्मा के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते हैं, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही हैं। सबके मुख से व मन से यही आवाज निकले कि यह वही है। ऐसे अनुभव करें। बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला। जो कुछ भी मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर हैं, गाइड हैं। यही मास्टर हैं, यही गाइड, एंजल हैं, फरिश्ता हैं, मैसेंजर हैं। बस यही है, यही है और वही है। जो कल्प पहले वाले, ये धुन सभी के अंदर लग जाए।
इन्हीं दो शब्दों की धुन हो। यही है और वही, यही है जिनको हम ढूंढ रहे थे, वही हैं जिन्होंने कल्प पहले हमें बाबा से वर्षा दिलाया था, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा दिलाया था, वही है। मिल गए, मिल गए, ये खुशी की तालियां बजाए। ऐसे अनुभव कराओ, ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। लेकिन शक्ति स्वरूप भी मां के स्वरूप में चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप भी मां के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति मां जो प्रेम और पालना देकर बाप के हर बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। बाप से मिलने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है। हम सभी क्या कहते हैं? हम कौन है? हम कौन है? मास्टर रचयिता। शिव बाबा हमारा रचयिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम मास्टर रचयिता हैं। बनना तो सबको आता है। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्माएं हैं, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं, रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे सकते, लेकिन पालना नहीं दे सकते हैं। इसलिए फॉलोवर्स बन जाते हैं, लेकिन पालना से बड़ा कर, पालना से बड़ा कर बाप से मिलाएं, अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्मा बनाए। ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए फॉलोवर्स ही रह जाते, इसलिए फॉलोवर्स ही रह जाते, बच्चे नहीं बनते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो, रचना बहुत जल्दी रच लेते हो, अर्थात निमित्त बनते हो। किसकी रचना रच लेते हो? बाबा का ज्ञान देके बाबा को बच्चे बनाते हैं। हाँ, पालना नहीं देते, पालना देना चाहिए। निमित्त बनते हो, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं। जैसे लौकिक जीवन में मां बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वे सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन एक दो आत्माओं की मां नहीं, एक दो आत्माओं की मां नहीं बनना है, जगत मां, बेहद की मां बन मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं आप अपने को
विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ऐसी पालना वाले बहुत कम है। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। सबके मुख से होना बताते हैं, साक्षी होना भी बता रहे हैं और पालना करने भी बता रहे हैं। सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए। हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए। पहले रिलेशन, पहले क्या है? रिलेशन की प्यासी आत्माएं। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। इस वर्ष क्या करना है। सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए। पहले रिलेशन की अनुभूति करा, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमको मिल गए, ऐसी लहरें चारों ओर फैल जाए। तब मुख से निकलेगा, जिन्हें पाना था वह पा लिया। जिसे जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो, ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हीं द्वारा ही मिलना है, पाना है। फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे। ऐसे वायुमंडल बनाओ। मां भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। मां ही बच्चे को बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ मां मां कहते रहे ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा? जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलता है, मेरा बाबा, ऐसे आप ही हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी मां है। हमें जबरदस्ती मां बना रहा है। जैसे बाबा सबको पालना देने के निमित्त बना है, ऐसे हमें भी बना रहा है, परंतु कहता है अपने साथ संबंध नहीं जुड़ाना, संबंध मेरे साथ जुड़ो। उन्हें आप मां लगो, परंतु उनका प्यार मेरे साथ हो। हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, जो सेवा के कर्म के भी बंधन में ना आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। समझ में आया? कर्म बंधन समझ में आ जाए तो हम कर्म अतीत हो सकते हैं। क्या समझ में आया? ये सारे कर्म बंधन है। ये सारे कर्म बंधन खत्म हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? कर्मातीत। बात समझ में आ रही है? हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है।
ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, इस कर्म बंधन से क्या होना है? कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है। ये वही है, यही है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सर्व के प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। अच्छा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शक्ति सेना को देख बाप अति हर्षित होते हैं। शक्तियां सदा बाप के साथी हैं, इसलिए गायन ही है शिव शक्ति। शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है, तो कंबाइंड हो गई ना। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड एक एक जगत जीत हो, कम नहीं हो, सारे जगत पर जीत पाती हो। जगत पर राज्य करना है ना, उस सेना में दो टुकड़ियां होती हैं। दो टुकड़ी, चार टुकड़ी, यहां बेहद है। बेहद बाप की सेना, बेहद के ऊपर विजय। बाप दादा को भी खुशी होती, एक एक बच्चा हद का नहीं, बेहद का मालिक है। हद का नहीं, बेहद का मालिक है। सभी बच्चे मुख से मुख होना, सभी बच्चे बाप के मुख होना। हम बाप के मुख हैं क्या? ये क्या भला करता है बाबा, क्या कहता है हम बाप के मुख हैं? बाबा का ज्ञान हम सुना रहे तो बाबा का मुख हो गए ना। अच्छा, बाबा का हम ज्ञान सुनाएंगे तो हम बाबा का मुख बन गए, मतलब हमारा मुख भी छीन लिया। बताओ, छीन लेता है, जो मर्जी आए उसकी, क्या करें। हमारा मुख हम नहीं, मुख यूज नहीं कर रहा है। कहता है तुम यदि ज्ञान सुनाओगे तो मैं तुम्हारा मुख मेरा हो जाएगा। अच्छा, हो जाए, बताओ। हमारा मुंह उसको दे देवे, चलो जैसे आपको अच्छा लगे। और हम बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं तो बाबा कहते तुम मेरा ज्ञान सुनाने वाले मेरा मुख बन गए। बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले, समझ में आ गया? बाप के मुख अर्थात अपने मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले, इसलिए गौ मुख का भी गायन है कि गौ मुख से क्या निकला? अमृत। तो हम सब आत्माओं का मुख जहां से ज्ञान अमृत निकले तो क्या हुआ? ज्ञान अमृत। ठीक है कि नहीं? इसलिए गौ मुख का भी गायन है। सदा मुख द्वारा बाबा बाबा निकलता है तो मुख का भी महत्व हो गया ना। बाप दादा सभी बच्चों को बाप के घर का और बाप का श्रृंगार कहते हैं।
बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो। जब वहां से विदा होते थे ना, तो उसमें गीत गाया जाता था, बाप के घर का श्रृंगार जा रहा है औरों का श्रृंगार कराने के लिए। कितनों को श्रृंगार करके लाएंगे, पूछ रहे हैं। अब बताओ, एक एक को बाप के आगे गुलदस्ता लाना पड़ेगा। सभी रत्न अमूल्य हो, इसलिए बाप को जाना और बाप से सब कुछ पाया। तो सदा अपने को इसी खुशी में रखना और सबको यही खुशी बांटते रहना। अच्छा, संगम युग है ही चलने और चलाने का युग। किसी भी बात में रुकना नहीं। चलने चलाने में अपना और सर्व का कल्याण है। अपना भी और सर्व का कल्याण है। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ है, सदा आपके साथ हैं, क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए, देखते हुए ना। हाँ जी, स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है टाइम लिमिट का। बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं, क्योंकि बाप जो है, अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। बाप की सुनो तो चलते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।